Good evening, dear students. How are you? I hope you are fine at home. We were learning new topic, preposition. Decide, decide. Beside, नजदीक, निकट. Besides, in addition to. इसके अलावा, अतिरिक्त. Beside, beside. Beside, near. Besides, in addition to, इसके अलावा. For example, he is sitting beside me. He is sitting beside me. वो मेरे नजदीक बैठा हुआ है. Besides, इसके अलावा, all were present besides Mohan. All were present besides Mohan. मोहन के अलावा सारे उपस्थित थे. This is the difference between beside and besides. Beside, near, नजदीक. Besides, in addition to, इसके अलावा. Here, two examples have been given here. Between, among. दो के बीच, दो से ज्यादा के बीच. When we distribute something, then we use between or among. If we distribute something between two persons, if we distribute something in between two persons, then we use between. And if we distribute more than two, then we use among. among और between का जो प्रयोग है, between का दो के बीच के लिए यूज करते हैं, और among का जो प्रयोग है वो दो से ज्यादा के लिए करते हैं. यदि हमने किसी वस्तु को दो व्यक्तियों के बीच बांटना है तो between का प्रयोग करेंगे, और दो से ज्यादा के बीच बांटना है तो among का प्रयोग करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, distribute these sweets between Ram and Shyam. ये मिठाइयाँ राम और श्याम के बीच बांट दो. दो के बीच between का प्रयोग करेंगे, और दो से ज्यादा के बीच among का प्रयोग करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, distribute these books among boys. Distribute these books among boys. ये किताबें उन लड़कों में बांट दो. दो से ज्यादा के बीच हो तो डिस्ट्रीब्यूट among का प्रयोग करते हैं. यहाँ पर एक बात जानने के लायक है, वो क्या है जरा देखिए. दो के बीच between का प्रयोग करते हैं, दो से ज्यादा के बीच between का प्रयोग करते हैं.
जब नंबर डेफिनेट हो तब 2 से ज्यादा के लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं। बिटवीन का प्रयोग करते हैं जब नंबर डेफिनेट हो तब 2 से ज्यादा के लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूट these sweets between 10 boys। यहां पर हमारे पास डेफिनेट नंबर है 10 बॉयज, तो जब नंबर डेफिनेट हो 2 से ज्यादा हो तो फिर बिटवीन का प्रयोग करेंगे, ना कि अमंग का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स बिटवीन 10 बॉयज। प्रपोजिशन बिटवीन और अमंग बिलो अंडर। बिलो अंडर नीचे होता है, दोनों का मतलब नीचे होता है। अंडर shows contact। अंडर shows contact। बिलो और अंडर दोनों का मतलब नीचे होता है। अंडर कहां पर यूज करेंगे? जब कांटेक्ट होगा, किसी वस्तु का आपस में कांटेक्ट होगा आपस, उसमें अंडर का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, बुक्स आर लाइंग अंडर द पिलो। यहाँ पे पिलो का कांटेक्ट बुक से, तो अंडर का प्रयोग करेंगे। बुक्स आर लाइंग अंडर द पिलो। बिलो का प्रयोग कहां करेंगे? जब कांटेक्ट ना हो। कांटेक्ट ना हो तो मतलब नीचे होता है, जब कांटेक्ट ना हो तब इसका बिलो का प्रयोग करेंगे। जैसे लैम्प हैज बीन प्लेस्ड बिलो द अलमीरा। लैम्प हैज बीन प्लेस्ड बिलो द अलमीरा। जब कांटेक्ट ना हो तो बिलो का प्रयोग करेंगे, और जब कांटेक्ट हो आपस में तो फिर अंडर का प्रयोग करेंगे। दोनों का मतलब नीचे होता है। अबव और ओवर दोनों का मतलब ऊपर होता है। प्लेन, फॉर एग्जांपल, प्लेन is hovering over the sky। helicopter is hovering above the ground। लेकिन ओवर का जो प्रयोग है वो हम एक तरफ से कवरिंग के लिए करते हैं। कवरिंग किस चीज को ढकने के लिए करते हैं? एक तरफ से दूसरी तरफ के लिए कवरिंग के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल,
coffin has been placed over the dead body. Coffin has been placed over the dead body. Over का प्रयोग कवरिंग के लिए करते हैं। तो दोनों ही का जो प्रयोग है ऊपर के केस में कर देते हैं। प्लेन इज ओवरिंग ओवर द स्काई, हेलीकॉप्टर इज ओवरिंग अबव द ग्राउंड, जमीन के ग्राउंड के ऊपर। ओवर का जो वो कवरिंग के लिए करते हैं, खासतौर पर कॉफिन हैज बीन प्लेस्ड ओवर द डेड बॉडी। बाई का जो प्रयोग है वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए करते हैं, यातायात के साधनों के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही केम हियर बाय ट्रेन, he came here by train। लेकिन जब पर्टिकुलर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट किसी व्यक्ति का हो तब एट का प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही केम हियर एट शर्माज बाइक, वो यहाँ पर शर्मा के बाइक से आया, शर्माज कार। बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं, लेकिन जब किसी पर्टिकुलर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट किसी व्यक्ति विशेष का हो तब एट का प्रयोग करते हैं। ही केम हियर एट मिसेस शर्माज बाइक। डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक्स में दूसरे तरीके से भी प्रेपोजिशन दी हुई है, वो आपको याद करनी है। एग्री विद, एग्री टू। एग्री विद होता है किसी व्यक्ति से सहमत होना, किसी व्यक्ति से सहमत होना। और एग्री टू होता है किसी बात से सहमत होना, किसी बात से सहमत होना। तो हर क्लास के अंदर प्रेपोजिशन के टॉपिक में इस तरह की काफी सारी प्रेपोजिशन दी हुई है। डियर स्टूडेंट्स, आप डेली की 15 या 20 जो है प्रेपोजिशन याद कर सकते हैं। उनका अर्थ समझना जरूरी है। विद के साथ उसका क्या अर्थ निकलेगा, टू के साथ उसका अर्थ क्या निकलेगा। तो आप ये धीरे धीरे कर सकते हैं, रोज की 10 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं। तो आप ये करते रहे और अर्थ को जानिए, उनका अर्थ जरूर याद कीजिए हिंदी के अंदर। इफ यू डोंट लर्न मीनिंग यू विल फॉरगेट सून। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी आप लर्न करेंगे सारी, रोज की 10-15 याद करते रहें। या एक बार आप याद करेंगे तो बाद में अपने आप ये आपको याद आ जाएगी, मेमोरी में ये आपके आ जाएगा। तो ये आप याद कीजिए बुक्स के अंदर। और प्रेपोजिशंस की कम से कम 30 जो सेंटेंसेस हैं वो लिखिए आप। फॉर टुडे दिस इज सफिशिएंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।